हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स स्पेशल सेशन है, यानी कि खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, जहां जहां से जिन जिन स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला मैंने आज एमसीक्यू के माध्यम से शुरुआत की है। पहला एक क्वेश्चन है, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि अब हम यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पर जोड़ करके लिंक करके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विच कंट्री हैज वॉन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर मैक्सिमम टाइम। किस देश ने अधिकतम बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हम लोग जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, सारे लोग जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का वर्ल्ड कप सबसे पहली बार वेस्ट इंडीज ने जीता। हम सभी लोग जानते हैं 75 में वेस्ट इंडीज जीता था। भारत ने 1983 में और वर्ष 2011 में जीता। क्लियर है ना। लेकिन सबसे अधिक बार जीतने वाला है कंट्री ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार जीता है। यहां पर देखोगे, ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर 6 बार, 5 बार की जगह 6 बार हो गया है। कितने बार हो गया? देखिए, 6 बार हो गया है। 1987 यानी कि ये 6 टाइम। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023, यानी कि 87, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने बार हो गया भाई? 6 बार हो गया। कितने बार हो गया? 6 बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे अधिक बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पहला विश्व कप जो है 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, सभी लोग याद रखिएगा। और इंडिया वन 1983 एंड 2011, भारत में 1983 में जीता है भारत ने, और 2011 में जीता है, याद रखना है। वर्ष 2019 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 12वां संस्करण हम लोग जानते हैं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? डायमंड दिया गया है, बेसबॉल, आइस हॉकी दिया गया है, रिंक, और एरिना दिया गया है आपका हॉर्स राइडिंग। अब इनमें से दिया गया है कोई, नन ऑफ दीज, यानी कि सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या ये सुमेलित नहीं है, या ये सुमेलित नहीं है, या ये सुमेलित नहीं है? याद रखना है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि एरिना हॉर्स राइडिंग है, रिंक आइस हॉकी है, डायमंड आपका बेसबॉल का कहलाता है मैदान, और ट्रैक साइकिलिंग का जरूर याद रखिएगा, वेलोड्रम, जो वेलोड्रम है ये ट्रैक साइकिलिंग का मैदान कहलाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच प्लेयर इज निकनेम्ड एज जंबो। जंबो किस खिलाड़ी का उपनाम है? जंबो किस खिलाड़ी का उपनाम है? बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। जंबो अगर हम लोग बात करेंगे तो जंबो आपका अनिल कुंबले का उपनाम है। किसका नाम है? अनिल कुंबले का उपनाम आपका हो जाता है जंबो, याद रखना है। इसके अलावा अगर बाकी के नाम हम लोग देखें तो रिकी पॉन्टिंग का नाम है पुंटर, या पुंटर के नाम से जानते हैं। उड़न परी आपका पीटी ऊषा का नाम है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द बोट रेसिंग इज अ स्पेशल फीचर ऑफ विच इवेंट। नौका दौड़ किस आयोजन की एक विशेष विशेषता है? फटाफट से आंसर करोगे भाई। नौका दौड़ जो है किस आयोजन की बहुत प्रसिद्ध विशेषता है? जल्दी से आंसर कीजिए भाई। नौका दौड़ किस आयोजन की प्रसिद्ध विशेषता है? जल्दी से आंसर करोगे भाई। नौका दौड़ किस आयोजन की प्रसिद्ध विशेषता है? जल्दी से आंसर कीजिए भाई, फटाफट से आंसर करना है। क्या आंसर होगा? देखिए, नौका दौड़ की अगर हम लोग बात कर देंगे तो कह सकते हैं, क्या नौका दौड़ आपका ओणम में किया जाता है?
बिल्कुल, देखो नौकादौड़ जिसे वल्लम कली भी कहते हैं, केरल में ओणम के त्योहार के दौरान होने वाली एक विशेष गतिविधि कहलाती है, याद रखना है। वल्लम कली यानी कि ओणम में ये कहने वाली एक विशेष गतिविधि कहलाती है। ओणम देखिए कहाँ का अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए केरला का है, पोंगल आपका तमिलनाडु का है, और असम का क्या हो जाता है आपका बिहू हो जाता है, करागम भी आपका तमिलनाडु का नृत्य हो जाता है, याद रखना है। ओणम एक वार्षिक हिंदू पवित्र त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत में केरल राज्य में हुई थी। को जिस तरीके से शानदार आयोजन किया जाता है, इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपके किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ओणम का उत्सव हर साल सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, एक बार अपर एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से राजा के उसमें आयोजित किया जाता है, तो महाबली, और 10 दिनों तक ये आपका उत्सव चलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट रिलेटेड टू चेस। कौन सी ट्रॉफी शतरंज से संबंधित नहीं है? नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी या व्हाइट ट्रॉफी? देखो भाई, नायडू, खेतान और लिम्का, ये तीनों की तीनों आपकी चेस से रिलेटेड है, लेकिन व्हाइट ट्रॉफी आपकी चेस से रिलेटेड नहीं है। यही करेक्ट आंसर है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, दिस गेम इज इसेंशियली द इन्वेंशन ऑफ इंडिया हुज एंशिएंट नेम वाज द चतुरंगा। तो शतरंज का पुराना नाम क्या है? चतुरंग कह सकते हैं। देयर आर 64 स्क्वायर्स, कितने इसमें वर्ग होते हैं? 64। इन विच देयर आर 32 स्क्वायर्स ब्लैक और अदर कलर्स एंड 32 स्क्वायर्स व्हाइट और अलग कलर्स। ठीक है, तो यानी कि 32 अलग अलग रंग के होते हैं। 64 कितने खाने होते हैं? टोटल 64 खानों का एक खेल है। जानते ना, घोड़ा 2.5 चाल, ऊंट 1.5 चाल, वजीर आड़ा तिरछा किसी भी तरीके से किसी को मार सकता है, ठीक है ना, हाथी सीधी चाल। बड़ा मजा आता है जब हम लोग खेलते हैं, बस शानदार रहता है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। कॉमनवेल्थ गेम्स भाई किस वर्ष शुरू हुए? 1952, 1930, 1972 या 1938? देखो भैया, कॉमनवेल्थ गेम की अगर शुरुआत की जाएगी तो ये 1930 में कनाडा के हैमिल्टन से, और एक खेल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के तहत आयोजन एक खेल प्रतियोगिता है। 1928 में एक प्रमुख कनाडाई एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को पहले राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी वहां पर सौंपी गई थी। यह खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किए गए थे और 11 देशों के 400 एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यांकी स्टेडियम सिचुएटेड एट। यांकी स्टेडियम कहां स्थित है? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या जापान में? फटाफट आंसर करोगे भाई। यांकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? देखो बच्चे, यांकी स्टेडियम अगर पूछा जाएगा तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। आंसर आपका यही हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब याद कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहलाता है। रसिया की कैपिटल आपकी मॉस्को कहलाती है। मॉस्को मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जापान के आइलैंड्स जरूर याद रखना है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, ये जापान के आइलैंड से जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर अगला सवाल है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? कटक, दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई? राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? फटाफट से आंसर करना है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब आपके कहां पर? हैदराबाद में हो जाते हैं। हैदराबाद हम लोग जानते हैं अब तेलंगाना का पार्ट हो गया है, कैपिटल हो गई, ठीक है, जानते हैं ना सारे लोग। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कटक महानदी के किनारे यहाँ पर चावल अनुसंधान संस्थान है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। दिल्ली को अगर पूछा जाए कभी एनसीआर बनाया गया तो 69th अमेंडमेंट से एनसीआर बनाया गया। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज आईपीएल स्टार्टेड। फटाफट से आंसर कीजिए भाई, आईपीएल कब शुरू किए गए थे? एक बार तेजी से आंसर कीजिए, सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। आईपीएल की स्थापना कब हुई थी?
बिल्कुल। देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की अगर बात करेंगे तो 2008 हो जाता है। कब हो जाता है? 2008। और अब मेरे ख्याल से बड़ा लोकप्रिय हो गया है, नए नए खिलाड़ियों को एंट्री इंडियन टीम में मिलने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगला सवाल है, इन विच ओलंपिक गेम्स द इंडियन हॉकी टीम वॉन अ गोल्ड मेडल? किस ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? 1928, 1929, 1922 या 1930? क्या आंसर होना चाहिए? देखो भाई, ये जो स्वर्ण पदक जीता है हम लोग जानते हैं 1928 नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैड टेकन हैट्रिक विकेट इन टेस्ट क्रिकेट? देखो, पहला भारतीय क्रिकेटर जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली थी या हैट्रिक विकेट लिया था, वो थे आपके हरभजन सिंह साहब। ठीक है, कपिल देव को हम लोग हरियाणा हरिकेन कहते हैं, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अनिल कुंबले जंबो के नाम से हम लोग जानते हैं, ज्ञात होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहला T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कीजिए भाई, तेजी से आंसर कीजिए। पहला T20 वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? देखो भाई, पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में आयोजित किया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताओगे किसके किसके बीच में हुआ था। इंडिया भी था क्या? इंपॉर्टेंट है। तो ये 2007 आंसर हो गया भाई। ठीक है, अब देखो एक चीज जरूर याद रखना है, 12 अक्टूबर 2005 को हमारे यहाँ आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा भैया। ठीक है, 2007 में दक्षिण अफ्रीका में था, जहां भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, याद रखना है, मैं बता दिया। आईसीसी T20 विश्व कप 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, फर्स्ट सैफ साउथ, हम लोग जानते हैं एशियन फेडरेशन गेम्स बोलते हैं इसको, सैफ गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? पहले एसएएफ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1975, 1980, 1984 या वर्ष 2000? कब भैया हुआ है पहले एसएएफ खेलों का आयोजन? पहले एसएएफ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो ये आपका आंसर होगा 1984 में। कब है? 1984 में। अगर कभी वर्ष 2000 की बात करेंगे तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है, 15 नवंबर को झारखंड बना है। वर्ष 2000 ही था। और पहला विश्व कप क्रिकेट हम सभी लोग जानते हैं 1975 में। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी 1984 में नेपाल के द्वारा काठमांडू में की गई थी। ठीक है भाई, ये खेल जिसको हम लोग कहते हैं साउथ एशियन गेम्स, हम लोग बोलते हैं बेसिकली साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स के नाम से हम लोग पूरा नाम जानते हैं। दक्षिण एशियाई महासंघ खेल के रूप में जाना जाता है। दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित की जाने वाले द्विवार्षिक एक खेल कार्यक्रम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में कुछ आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की, और खेल से जुड़े बहुत सारे हमने एस्पेक्ट भी देखे जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसी स्पोर्ट्स का एक दूसरा पार्ट जो मैं लेकर के आने वाला हूं, वो केवल और केवल आपका कप एंड ट्रॉफी, इन्हीं से जुड़ा हुआ रहेगा। उसका जो सेकेंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा, कप्स एंड ट्रॉफीज, उनसे रिलेटेड आपको एक दूसरा पार्ट यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग रेगुलर तरीके से हमारे सेशन से जुड़े रहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने कोई भी अगर स्टैटिक जीके का प्रश्न आता है या जीएस का भी प्रश्न आता है, तो आप लोग उसको इजीली वहां पर सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू एवरीवन।